वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कुछ लाइसेंसिंग के हवाले से, बच्चों के एजुकेशन के हवाले से हमने डिस्कस। उससे पहले हमने इतना खूबसूरत वॉयलेंस सुना एंड वी हैव डिस्कस्ड कि अपनी ज़िंदगी में हम लोगों की कोई ना कोई हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। जो काम हमें पसंद है हम वो ज़रूर करें ताकि हम अपनी जो तमाम तर फीलिंग्स हैं उनको चैनलाइज कर सकें, एक अच्छे मैनर में आगे लेकर जा सकें। एंड देन वी हैव टू क्रिएट दिस अवेयरनेस कि हमें अपने बच्चों में लॉज को अबाइड करने की जो एक ज़िम्मेदारी है वो पैदा करनी होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर हम ये नहीं करेंगे तो हम एक केओटिक सोसाइटी जो है वो बिल्ड करेंगे और केओटिक सोसाइटी में फिर हमारे बच्चे न सिर्फ उन एंजाइटीज़, उन डिप्रेशंस का शिकार होंगे जिनसे हम आज खुद गुजर रहे हैं, बिकॉज हाँ हमने भी गलतियाँ की। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि गलतियों को सीखें, उनसे सीखें, उनको सुधारें और एक बेहतर मुआशरा डेवलप करने की कोशिश करें। अच्छा जी, ये तो हो गई थोड़ी सी मेरी दोबारा से जो मैं आपको एक लेक्चर देती हूँ मैंने दे दिया लेकिन जिस तरह मैंने स्टार्ट में बात की थी कि सोशल मीडिया का अब हमारे आज की ज़िंदगियों में बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल है। बड़ा हम पॉजिटिवली भी सोशल मीडिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको कंज्यूमर राइट्स के हवाले से बताया था, इन वॉइस ऑफ कस्टमर्स एक ऐसा ग्रुप है जिसके हवाले से मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर इतने ज़्यादा लोगों का अब जो है इंगेजमेंट है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ अगर वहाँ उनकी खिलाफ कोई कंप्लेंट हो जाए तो वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ आके जो है वो आपसे माजरत करती हैं, अपनी गलती की माफ़ी मांगती हैं एंड देन आपके मसले को हल करती हैं। सो दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया वर्क्स इफ़ यू वांट इट वर्क इन अ पॉजिटिव एंड अ गुड वे। और वाया सोशल मीडिया जिन लोगों के अच्छे जिस तरह से ब्लॉगर्स हैं जिनकी अच्छी एक जो है वो फ़ैन फॉलोइंग है, वो कैसे सोसाइटी की इम्प्रूवमेंट में बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं, इस हवाले से हम आज बात करेंगे। और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे तो, लेकिन हमारे साथ जो आज एक खूबसूरत सी ब्लॉगर मौजूद हैं, उनका नाम है हमारा अहमद। उन्होंने अपने घर पे ही ब्लॉगिंग स्टार्ट की है अपने बच्चों के साथ, अपनी बच्चे के साथ, एक बच्चा है उनका, उसके साथ जो है वो ब्लॉग्स बनाती हैं। तो वेलकम करते हैं हमारा को। अस्सलाम वालेकुम हमारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा हमारा, मुझे बताएं कि कब से आपने स्टार्ट की है व्लॉगिंग या ब्लॉगिंग जो आप कर रही हैं? मैंने तकरीबन जनवरी से स्टार्ट की थी। आई वाज प्रेग्नेंट विद माय बॉय, baby boy, and then I started. I was working in Australia at that time. So like I was balancing my work life, my home life, and like and then pregnancy जो कि बहुत टफ एक एक्सपीरियंस होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो लाइक मेरा बेसिक जो मेरा मोटिव था वो यही था कि यार हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। लाइक लड़कियों को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, वी कैन डू एनीथिंग वी वांट। तो बेसिकली मैंने यहाँ से स्टार्ट किया एंड नाउ आई एम हियर। वेरी नाइस। तो अच्छा मुझे बताइए कि विद टाइम आपकी इतनी फैन फॉलोइंग हुई है तो आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स को यूज़ कर रहे हो? मैंने स्टार्ट में बेसिकली मैंने एक शौक होता है ना जैसे बंदे का, तो मैंने स्टार्ट किया था ऑन यूट्यूब। ठीक है। एंड देन आई शिफ्टेड टुवर्ड्स टिकटॉक बिकॉज टिकटॉक बड़ा ट्रेंडिंग में था एंड इट्स इजी टू यूज। लाइक आपको ज़्यादातर मतलब लोगों के सामने खुद ही आपकी वीडियो फॉर यू पे आ जाएगी। अच्छा। तो बेसिकली टिकटॉक इज़ अ वेरी ईजी प्लेटफॉर्म। तो मैंने वहाँ पे स्टार्ट किया एंड देन लाइक ऑटोमेटिकली विद इन अ फ्यू वीक्स मेरी रीच बहुत अच्छी आने लग गई। एंड देन व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान, तो विद इन अ मंथ्स लाइक इट वाज ऑन मिलियंस। अच्छा, वाओ, वेरी नाइस। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने जिस तरह से कहा कि आपने टिकटॉक को, यूट्यूब को, दोनों को एज अ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया है, एंड व्हाट इज़ योर जॉनर्स? मतलब लाइफस्टाइल पे आप बनाते हो, फैशन पे बनाते हो, बच्चे के साथ बनाते हो, क्या कर रहे हो? बेसिकली मेरा जो, मैं अगर एक बात करूँ कि एक बेसिक मोटिव जो होता है ना वो बंदे का एक पूरी एक लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल के अंदर लाइक यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर होम, यू आर कुकिंग, यू आर क्लीनिंग, यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर बेबी। इसके साथ साथ ऑब्वियसली यू आर परचेजिंग न्यू क्लोथ्स एंड फैशन भी आपका साथ साथ चल रहा है। तो इट्स अ लाइफस्टाइल, इट्स ईच एंड एवरीथिंग, सो आई एम कवरिंग एवरीथिंग। वेरी नाइस। तो अच्छा अभी हम लोग ये बात डिस्कस कर रहे थे कि जिन हमारे जो ब्लॉगर्स हैं, जो व्लॉगर्स हैं, जिनके पास इतनी फैन फॉलोइंग है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वाया योर वीडियोस हाउ यू थिंक कि हम एक अच्छा मैसेज दे सकते हैं, एक पॉजिटिव मैसेज दे सकते हैं कम्युनिटी को, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अब जैसे मैं आपको इस बारे में बताऊं कि फॉर एग्जांपल पीपल आर वाचिंग मी, आई एम मेकिंग अ होल डे व्लॉग। मैं पूरे एक दिन का व्लॉग बना रही हूँ। मैं बता रही हूँ कि यार मैं सुबह उठी, आई हैव टू गो इनटू द किचन, क्योंकि ऑब्वियसली खाने की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं, नाश्ता बनता है, दोपहर के खाने की तैयारियां स्टार्ट हो जाती हैं। मीनवाइल आपने बेबी को शॉवर दिलवाना है, उसको कपड़े वगैरह चेंज करवाने हैं। तो लाइक मेरा जो बेसिक वो था कि यार
हम लोग कर सकते हैं और हम पॉजिटिविटी के साथ कर सकते हैं। अब लड़कियां खाना वैसे भी बनाना है आपने, लेकिन अब क्या होता है कि उनको मतलब वो एक मुश्किल हो जाती है एक चीज़ हाँ, ना कि यार अभी खाना बनाना है, ये करना है, मतलब होता है ना घर के अंदर। I mean, if I feel, if I talk about myself, I am the person who doesn't like to cook actually. तो मुझे तो रूह नहीं आ रहा होता है। मैं आपको बताऊं, मैं अक्सर अपने ब्लॉग्स में ये बात बताती हूँ कि मुझे खाने का अगर बोल दिया जाता था ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि लाइक ये तो मैं अब क्या बनाएगा, ये क्या करना, मतलब वाकई एक बहुत But मुश्किल उसी चीज़ को लगती आप है। अगर एज अ हॉबी या एज अ अपनी वे ऑफ अर्निंग बना लो कि ओके फाइन, अगर मैं खाना बना रही हूँ, इस खाने बनाने पे मुझे पैसे मिलेंगे, तो व्हाई नॉट, बनाओ खाना भाई। बिल्कुल। अच्छा नहीं, मैं आपको सच में एक बात बताऊँ कि लाइक लोग मुझे बाद में बोलते हैं कि मैं तो किचन पे जाने से बहुत ज़्यादा डरती थी और अब तो मुझे आपको देख के शौक हो गया है। शौक हो गया है, और मुझे सीख भी रही हूँ। कोई हाँ। शौक नहीं था, लाइक मैं अगर अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ में, अपने कॉलेज लाइफ में, या मैं जब शादी से पहले मैं घर में हुआ करती थी, तो अगर मुझे कभी बनाना पड़ता था तो मुझे बहुत मुश्किल लगता था वो। और वही काम मैंने बाद में अडॉप्ट किया कि यार जब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ जाती है ना, तो आपने करना तो है तो खुश होके कर लो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही है। तो मेरा जो बेसिक वो था ना, वो यही था कि यार कोई बात नहीं, सारे काम होते रहते हैं। अब अक्सर लोग इसमें ना मैंने जो एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ और एक बड़ी पॉजिटिव वाइब, कहते हैं ना वाइब आना शुरू हो जाती है, बड़ी पॉजिटिव वाइब जो मैंने ली है ना, उसमें मुझे ये लग रहा है कि दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एज इफ यू सेड कि हर काम खुशी से करो यार, करना तो है, बिल्कुल। जिम्मेदारी तो पड़ गई, करनी तो है। अब अगर उसे खुशी से कर लेंगे तो अच्छी बात है, खुशी से नहीं करेंगे तो रो के भी तो करना ही है ना भाई। अच्छा मैं आपको वैसे की बात बताऊँ, व्हेन आई वाज इन ऑस्ट्रेलिया, तो ऑब्वियसली मैं फारिग होती थी ज़्यादा टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली जॉब पे जाती थी, लेकिन जब वीकेंड होता था तो हस्बैंड अगर काम पे होते थे तो मैं सारा दिन फारिग। तो मुझे लोगों ने बोलना कि आप देखना कि जैसे ही आपका बेबी आएगा आप इतनी बिजी हो जाएंगी, तैयार होने का टाइम नहीं मिलता, अभी आपको कपड़े बनाने का शौक है, कपड़े पहनने का शौक है, लाइक बाद होता है में ना, कैसे करोगी? बाद में हाँ। कुछ नहीं होता। मेकअप, मैं अक्सर लोगों को मोटिवेट करती थी, लड़कियों को, यंग गर्ल्स की, मैं कहती थी कि यार सारे काम भी हो जाते हैं ना, उसके साथ साथ आप थोड़ा सा खुद पे भी ध्यान दें, तैयार हो जाओ, यू नीड टू डू योर स्किन केयर एट नाइट। लगने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, वैसे ये कह exactly। कौन रहा है, ये तो मैं कह रही हूँ जो आधा दिन होमलेस लगती है। मैं तो कसम से घर जाती ऐसा वो होमलेस वाला एलिमेंट आ जाए। अच्छा नहीं, होता है लोगों के अंदर, लाइक मी, है ना। लोगों को होता है। तो मुझे ये था कि यार आपके हस्बैंड के घर आने से पहले ना कम से कम आपने एक अच्छी सी लिपस्टिक लगाई हुई हो। लाइक अगर आप बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मैं लोगों को बोलती थी कि कुछ भी ना करें ना, आप लिपस्टिक लगा लें, टिंट लगा लें, एंड यू आर गुड टू गो, यू लुक प्रेजेंटेबल। एग्जैक्टली। अब एक बंदा पूरा दिन काम करके आया और घर आके बेगम को देख रहा है, बच्चों को देख रहा है, बच्चे बेशक तैयार बैठे हैं, बेगम आपकी सड़ी बैठी है। तो वो मतलब मुझे जो था ना, बेसिकली मुझे यही था कि यार आप लोग सारे काम कर सकते हैं, खाना भी बना सकते हैं खुश होके, इसके साथ साथ आप तैयार भी हो सकते हो, आप अपना फैशन लाइफस्टाइल भी मेंटेन रख सकते हो बेबी के बाद भी। अब इनफैक्ट अब भी अगर लोग मुझे देखते हैं ना तो मुझे बोलते हैं कि आप कैसे कर लेती हैं बेबी के साथ, कैसे कर लेती हैं। नो डाउट फैमिली सपोर्टिंग इज़ अ वेरी बिग मेन एलिमेंट, कि अगर हस्बैंड ना सपोर्ट करें, आपको इन लॉज ना सपोर्ट करें तो आप नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ बंदे के अंदर खुद भी एक होती है ना, स्पार्क होना चाहिए ना भाई, एक स्पार्क लेके आओ कि करना है, जब स्पार्क होगा तो करेंगे फिर ऑब्वियसली। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये तो बड़ी मजे की बात है कि भाई ये एक इंस्पिरेशन आज मुझे मिल रही है कि कर सकते हैं, हर वक्त होमलेस दिखना जरूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो वो जो अच्छा, लेकिन देयर आर पीपल लाइक मी हु डजंट वांट टू डू इट, तो ठीक है, वो अपनी जिस तरह की उनकी लाइफ है उसको भी दिखा सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताएं, लोग किस किस्म की वीडियो ज्यादा देखना पसंद करते हैं? अच्छा मैंने जो नोटिस किया है ना, इफ़ मतलब मैं कुछ अलग से दिखाऊं, कुछ यूनिक करके दिखाऊं, या फॉर एग्जांपल कोई ट्रैवल व्लॉग है तो पीपल डोंट लाइक इट, पीपल डोंट केयर सो मच। बट इफ इट्स जस्ट अ होम बेस्ड व्लॉग, कि घर का पूरा व्लॉग, कुकिंग हो रही है, क्लीनिंग हो रही है, यू नो लाइक द बेसिक लाइफस्टाइल ऑफ अ फीमेल, लाइक जो हमारी पाकिस्तान के अंदर जो हम तमाम औरतों की जिंदगी है, जो आप ऑब्वियसली इनसाइट्स आ रही होती हैं, आपको पता चल रहा होता है कौन आपको ज्यादा देख रहा है, तो ज्यादा व्यूअर्स सिर्फ खवातीन की है, खवातीन देखती हैं? टोटल फीमेल्स, लाइक 18 to 24 एज ग्रुप सबसे ज्यादा है, उसके बाद 24 to 26 ये सबसे ज्यादा लोग, टोटल फीमेल्स। सही। और वो ये देख रही है कि कैसे होम मैनेजमेंट हो रही है, कैसे जो है वो बाहर का काम भी किया जा रहा है, कैसे वीलॉग्स भी बन रहे हैं। सो खवातीन का इंटरेस्ट इस चीज में है, यू थिंक? बिल्कुल ऐसे ही है। दे वांटेड टू लुक इनटू देयर, वो कहते हैं ना फुफियों वाला ज्ञान नहीं, एलिमेंट क्या दूसरे की जिंदगी में देखना है। अच्छा नहीं, जिंदगी में देखने के लिए आई डोंट मीन टू ऑफेंड द, बट हाँ ये कहा जाता है हमारे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार फुफियों वाली जो आप बात करिए ना, I think we should omit this word because वो फुफियाँ offend हो जाएंगी कि यार इतनी क्या, हम भी हैं भाई, हम भी हैं, किसी की ऑब्वियस बात है। लेकिन वो जो एक लाइफस्टाइल देखना और फिर उसके अंदर से कुछ अच्छी बातें अडॉप्ट करना, ठीक है। इफ आई एम यूजिंग अ प्रोडक्ट फॉर माय बेबी और इफ आई एम
यूजिंग एंड सजेस्टिंग अ प्रोडक्ट कि यार ये मेरी लाइफस्टाइल है, ये मेरा जो है ना वो है, तो दैट इज़ अ वेरी मेन थिंग कि लाइक लोगों को पॉजिटिविटी क्रिएट मतलब स्प्रेड करने के साथ उनको मतलब कुछ सिखा भी दें सिखा हम। भी दिया है आपने। ज़ाहिर है अगर आप खाना बना रहे हैं तो आपने थोड़ा सा टिप भी दे दिया होगा ना कि अच्छा इसमें ऐसे पका लो, तो जब वो ऐसे पकाने वाला एलिमेंट आएगा तो उनको टिप मिल जाएगी। अगर आप उन्हें ये बता देंगे कि मैंने ड्रेस ऐसे बनाया है, तुम भी ऐसे बना सकते हो, इतने सस्ते में बन जाएगा, ऐसे महंगे में बनेगा, सो ऑब्वियसली पीपल आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। यू नो हम लोग भी तो लोगों से ही सीखते हैं ना। मैं सोचती हूँ कि यार हम कोई भी काम खुद से तो नहीं इन्वेंट कर लेते, ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें आप इन्वेंट भी कर लेते हो, लेकिन सीखते हैं, लोगों से देखते हैं, उनके किसी को कोई चीज देख ली तो आपको अट्रैक्ट करने लग जाती है, कोई टिप होती है होम किचन की, होम मैनेजमेंट, बिल्कुल चीजें एग्जैक्टली होती हैं। हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, हमारे इतने इतने बेहतरीन गेस्ट आते हैं जो हमें होम मैनेजमेंट टिप्स बता रही होती हैं, जो हमें घर की बता रही होती है चीजें कि कैसे आपने घर की चीजें इस्तेमाल करके एक बेहतर एक अपना एनवायरनमेंट बेहतर करना है, या होम क्लीनिंग के टिप्स बता रहे होते हैं। तो ये इट्स अ थिंग, बिल्कुल पीपल लाइक टू वॉच इट। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। तो दिस वाज लाइक ऑल इट इज अबाउट एंड यू नो लाइक इट्स गोइंग ग्रेट। अच्छा, तो अब इंस्पिरेशन क्या है, मजीद फर्दर क्या करना है? Inspiration, like I have a few role models to follow. Like I want people कि यार अगर बेबी भी हो गया है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बात की थी स्टार्टिंग में, तो उसके बाद भी मैं चाहती हूँ कि लाइक आई वांट पीपल टू नो कि यार अगर बच्चा मेरा बड़ा भी हो रहा है या कल को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेरे ऊपर आ रही हैं, तो इट्स नॉट लाइक देयर पुटिंग मी डाउन और आई एम पुटिंग थिंग्स असाइड बाय माई सेल्फ। लाइक मैं अपने आप को भी साइड पे नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आप के ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ, हर चीज़ों के ऊपर भी ध्यान दे रही हूँ। दिस इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज हम हर रोज़ ये बात करते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर एक खातून ने या एक माँ ने या एक फैमिली की जो भी खातून है उसने दूसरों का ख्याल रखना है, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि वो अपना ख्याल पहले रखे। आप सेहतमंद होंगे, आप खुश होंगे, तो आपका इन्वायरमेंट खुश होगा, हैप्पी होगा, एनर्जेटिक होगा, सेहतमंद होगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है ना? Like, मैं अच्छा I just love it when you said कि अब हस्बैंड घर आ रहा है, वो सड़ी हुई शक्ल देखे तो you would say ये क्या है ये, तो वो एक आपके घर में आपका माहौल ओवरऑल खराब होना शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली और इसके अलावा अगर आप इन लॉज में रह रहे हैं, तो अगर आप बहू हैं घर की, तो उसके ऊपर भी आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती You है have ना। to be happy and cheerful all the time. एग्जैक्टली यू हैव टू बी, और आपने करना है ना, तो आप वही चीज़ आप जरा लाइक थोड़ा सा खुश होके कर लो। अगर आप खुश हो गए, जैसे आप कह रही थी ना कि आपका माहौल लाइक आपका इन्वायरमेंट हैप्पी होना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट मैटर्स। के अगर फॉर एग्जांपल मैंने गंदी सी शक्ल बना के बैठी होंगी, तो वो सारे पूछेंगे ना कि क्या पता नहीं क्या हो गया, एंड फिर वो पूछेंगे भी नहीं, शायद वो इज्यूम कर लेंगे। बिल्कुल। और फिर इज्यूम जब कर लेते हैं ना, तो इज्यूम करने से ओवरऑल हमारा माहौल टॉक्सिक होता जाता है। एग्जैक्टली और ये हमारे यहाँ हर घर में, बहुत सारे घरों में ये एक एलिमेंट हमने देखा है, स्पेशली जो लोग इन लॉज के साथ रह रहे होते हैं, वो कुछ इज्यूम कर लेते हैं, वो कुछ इज्यूम कर लेते हैं, कम्युनिकेशन गैप है, बात आप कर नहीं रहे, उसके बाद फिर फैमिलीज ड्रिफ्ट अपार्ट होना शुरू हो जाती है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू हैव अ चीयरफुल एटमॉस्फेयर एट होम, बिल्कुल ताकि हंसते खेलते कोई मसला भी है तो वो हल हो जाए। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। मैं इसीलिए मैं लड़कियों को बोलती हूँ कि यार फैमिलीज में इन लॉज में रहना भी जो है ना एक आर्ट होता है, और वो कोई बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। आई डोंट वांट माय यंग गर्ल्स के उनके ब्रेन हम इस बातों से भर दें कि यार बहुत मुश्किल चीज़ है, पता नहीं कितनी मुश्किल लाइफस्टाइल हो जाता है शादी के बाद, अकेले रहना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात को सपोर्ट नहीं कर सकती ना, मैं करती भी नहीं। मतलब मुझे ऐसे लगता है कि यार फैमिली के साथ रहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, जो आपको मतलब शादी से पहले भी तो आप रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, तो बाद में आप इन लॉज के साथ भी उतने ही अच्छे से रह सकते हैं। और दिस इज द एग्जाम्पल आई वांट टू प्रोवाइड। सही। और फिर वही बात है कि विद व्लॉग्स आप लोगों को गाइड कर रहे हो। अच्छा, हमने देखा है कि समटाइम्स ये जो कुछ कंटेंट क्रिएटर्स पे भी बात जाती है, कुछ कंटेंट देखने वालों को भी बुरा कहते हैं, बहुत ही अजीब अजीब कंटेंट भी आ रहा होता है। एंड यू नो आपको पता है कि एक जो है वो अमेरिकन ब्लॉगर थे, उन्होंने कहा था कि आपकी सोसाइटी कैसी है ये आपको पता चलता है उन लोगों को देख के जिनको वो हीरोज बना लेते हैं। एंड दिस इज द, तो क्या आप समझते हो कि कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप जो व्लॉगर्स हैं जिनकी, अब जाहिर है you people are celebrity to those people who are watching you. Exactly. तो कितनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो आप कंटेंट दे रहे हैं वो एक रिस्पॉन्सिबल कंटेंट हो, उसका फायदा हो सोसाइटी को। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैं आपको बताऊं कि समटाइम्स ऐसे होता है कि कुछ लोगों का कंटेंट देख के आपको खुद भी घर बैठे होने लग जाता है कि यार ये इतना लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एज कम्पेयर टू वॉचिंग रियलिटी कि यार वाकई यार लोग भी वही कुछ कर रहे हैं, सोसाइटी में भी वही कुछ हो रहा है जो हमारे घर में हो रहा है। मतलब रिलेट कर सकना अपने कंटेंट के साथ। आपने देखा होगा बहुत फेमस ब्लॉगर्स हैं, उनका कंटेंट देख के तो बंदा खुद भी परेशान हो जाता है कि यार इनके पास इतना टाइम कहाँ से आ गया इतनी चीज़ों का। होता है ना, लाइक बंदा कंपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो
रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑब्वियसली, कोई गलती से भी कोई मिसगाइड चीज़ कर दें आप तो वो आपके ऊपर फ्लैशबैक कर देती है। तो इट्स रियली इम्पॉर्टेंट कि आपका कंटेंट जो है वो उसमें एक एलिमेंट ऑफ एजुकेशन, एक एलिमेंट ऑफ जहां आप एंटरटेन कर रहे हैं लोगों को, वहाँ पे एलिमेंट ऑफ एजुकेशन और एक इन्फॉर्मेशन जो है वो भी ज़रूर हो, और सिर्फ एंटरटेनमेंट पे ही नहीं रहना चाहिए। थैंक यू सो मच हमारा, आप यहाँ पर आई, बड़ा अच्छा लगा आपसे। वी हैव अ वेरी चीयरफुल पर्सनैलिटी एंड आई थिंक जहाँ पे आप जाओगे यू विल स्प्रेड द हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत अच्छा लगा। और कुछ लोगों का ऑरा और वाइब ऐसी होती है जो कि बड़ी चीयरफुल होती है, और वो फिर आप बड़ा मज़ा आ रहा होता है उनसे कॉन्वर्सेशन करके। सो इट्स रियली गुड टू बी अ पर्सन हु इज़ हैप्पी एंड चीयरफुल, और उसके लिए यही इंपॉर्टेंट है कि थोड़ा सा आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, आपने देखना है कि आपको क्या पसंद है और फिर आपने उनसे स्टिक करना है। फिर आप ऑब्वियसली डिप्रेशन में नहीं जाओगे, एंजाइटी में नहीं जाओगे, क्योंकि लोग हो चले जाते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ वन थिंग, और वो इसलिए होता है कि जब आप देखते हैं कि अच्छा आपके बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, यू डोंट हैव टाइम फॉर योर सेल्फ, यू डोंट हैव टाइम टू इवन वॉश योर हेयर्स, यू डोंट हैव टाइम टू क्लीन अप योर सेल्फ, तो फिर आप डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, फिर आप वैसे होना शुरू हो जाते हैं। सो व्हाई नॉट टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ। अपने बच्चों को किसी को पकड़ाएं, खुद तैयार हुए, नहाएं धोएं, साफ सुथरे हुए, लिपस्टिक लगाएं, और जब आप खुद सेहतमंद रहेंगे, खुद अच्छे लगेंगे, तो फिर आप ऑब्वियसली अपनी पूरी फैमिली का ख्याल रख सकते हैं, एंड देन यू वोंट गो इनटू दिस डिप्रेशन एंड एंजाइटी। एंड इफ यू आर गोइंग इनटू इट, सो बड़ा इंपॉर्टेंट है टू टेक द हेल्प ऑफ अ मेंटल जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, क्योंकि पोस्टपार्टम डिप्रेशन इज़ अ रियलिटी, एक इंतहाई इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे हम बात नहीं करते, हमें पता ही नहीं है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता क्या है। सो इस पर भी बात करनी ज़रूरी है। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन के ऊपर बात करें, लेकिन अभी हमारा आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पर आई और आपने बहुत मज़े की बातें की। और अब हम छोटी सी ब्रेक की जाते हैं, ब्रेक पर जाएंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ हमारे मज़ीद भी गेस्ट मौजूद होंगे, कुछ ख़वातीन की हेल्थ के हवाले से, कुछ उनकी स्किन के हवाले से बात करेंगे, तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए।